पूरा देश इस वक्त लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट गया है क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 25 मई को चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं, कितनी चुनौतियां इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास पेश आ रही हैं, ये हम खुद जानते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली पी कृष्णमूर्ति जी से, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बात करने के लिए। सर, अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो क्या इस वक्त दिल्ली की डेमोग्राफी को देखते हुए आपके पास चैलेंजेस फेस हो रहे हैं? दिल्ली, जैसा आप जानते हैं, देश की राजधानी है, तो अपने आप में कुछ कुछ चैलेंजेस होते हैं। बीइंग ए नेशनल कैपिटल, यहाँ पे सारा मीडिया फोकस रहता है और सारे वीआईपी यही रहते हैं, तो इसलिए अपने आप में चैलेंजेस है। बाकी इलेक्शन की जहाँ तक तैयारी है, हम पूरी तरह से तैयार है। हमारा कंटिन्यूस अपडेशन चल रहा है। इलेक्टोरल रोल का फाइनल पब्लिकेशन हो चुका है और ये नॉमिनेशन की लास्ट डे तक हम इलेक्टोरल रोल को अपडेट करते रहेंगे और इसका इंटीग्रेटेड रोल जो है फाइनल पब्लिकेशन करेंगे। और जहाँ तक पोलिंग स्टेशंस का है, पोलिंग स्टेशंस का लिस्ट फ्रीज हो गया है, वो सब आइडेंटिफाइड है। करीब 13,600 पोलिंग स्टेशंस है और पोलिंग पर्सनल जो इन्वॉल्व होते हैं इस एक्सरसाइज में करीबन 1 लाख से ऊपर ऑफिशियल्स का हम यूज करेंगे पोल प्रोसेस में। उनका डेटाबेस बन गया और पोलिंग ऑफिसर्स जो पोलिंग डे कंडक्ट करते हैं, पोल डे, उनके अलावा बाकी सब जो सेक्टर ऑफिसर्स है, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स है या टीम्स, अलग अलग तरह का टीम्स जो है वो सारे आइडेंटिफाई हो गए, उनका ट्रेनिंग हो चुका है। तो हम पूरी तरह से तैयार है इलेक्शन के लिए। हमारा, जैसा आप जानते हैं कि 6th फेज में है और 25 मई का इलेक्शन है और 29 अप्रैल नोटिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन जैसा आप जानते हैं, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस करने से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, तो उस दिन से जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटेड जितने भी एनफोर्समेंट है वो चालू रहेगा और हम बहुत करीब के तौर से इसको मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे कि आपने भी मेंशन किया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्योंकि अब लागू हो गया है, उसको देखते हुए क्या कुछ स्पेसिफिक तैयारियां दिल्ली में हैं? स्पेसिफिक तैयारियां, जो भी उसका अलग अलग एलिमेंट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, एक तो जैसा डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, जो भी पोस्टर्स, होर्डिंग्स वगैरह वगैरह लगे हुए, वो सब 72 घंटों के अंदर वो सब निकाला दिया जा रहा है। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और लोकल बॉडीज उस पर काम कर रहे हैं और डेली बेसिस पे हमारे पास रिपोर्ट आता है। उसके अलावा जो पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज मीटिंग्स करेंगे या पोल रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज करेंगे, उसका परमिशंस के लिए जो वो आते रहेंगे और जो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देंगे, उसके लिए हमारे पास मीडिया सर्टिफिकेशन कमिटीज फंक्शनल है, वहाँ से देंगे। और उसके अलावा हमारा टीम्स है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे, जो मॉडल कोड कंडक्ट वायलेशन चेक करने के लिए हमारा बहुत सारे माध्यम से हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है। जैसे सिटीजन्स है, सी विजिल करके ऐप है, सी विजिल के थ्रू कोई भी सिटीजन अपना फोटो खींच के, जो भी वायलेशन उनका नॉलेज में आता है वो फोटो खींच के अपलोड कर सकता है और उसको वो हमारा सिस्टम आते ही भी उसका कंसर्न लोग जो है उस पर एक्शन। सर, इस ऐप के बारे में और जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके नोटिस में ये आएगा आपका इंटरव्यू देखने के बाद, कैसे दर्ज करा सकते हैं वो शिकायत? सी विजिल करके ऐप है, ये बहुत एंड्रॉयड और iOS उस पर अवेलेबल है और उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको कोई भी सिटीजन को कोई भी इस तरह का वायलेशन नजर आता है, किसी ने पोस्टर्स लगाया बिना परमिशन का या कोई इस तरह का काम हो रहा है कि जो पैसे बांटने का या इस तरह फ्रीबीज देने का कोई भी वायलेशन हो, वो उसको पिक्चर या वीडियो बना के वो वेबसाइट पे अपलोड कर सकता है, पोर्टल पे। जैसा अपलोड करते हैं वो हमारा सिस्टम में आ जाएगा। वो वहां पे अलग अलग टीम्स बने हुए हैं, कंट्रोल रूम्स है, कंट्रोल रूम्स में इंफॉर्मेशन आएगा, वहां से जो कंसर्न फील्ड लेवल टीम पे जो उनके पास चला जाएगा, वो वेरीफाई करके तुरंत रिपोर्ट फाइल करेंगे। सर, एक ये भी कंसर्न है कि सोशल मीडिया पर कई जगह पर बहुत हेट स्पीच है या फिर फेक न्यूज है जो सर्कुलेट होती है, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन किस तरह से ज्यादा विजिलेंट रहेगा? क्या वो इस ऐप के जरिए सॉल्व हो सकता है?
नहीं, ये ऐप जो है सिर्फ सिविल सी विजिल का जो है सिटीजन्स मॉडल कोड वायलेशन कंडक्ट का जो भी वायलेशन है उसको रिपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर इस तरह का सोशल मीडिया में कोई भी मैसेजेस है, कोई भी फेक न्यूज, डीप फेक न्यूज है, वो भी हमें रिपोर्ट कर सकता है। हमारा टीम्स, मीडिया का टीम्स है, कंट्रोल रूम्स है, कंट्रोल रूम्स में हमारा वीडियो व्यूइंग टीम्स है, टीवी व्यूइंग टीम्स है, जिसको पेड न्यूज पे नजर रखते हैं, या इस तरह का जो भी हेट स्पीचेस या हेट मैसेजेस जो होता है उस पर भी नजर रखते हैं, या कोई पब्लिक से आया हमारे पास, या सुमोटो खुद ही हम हमारा टीम्स उसको पता कर ले, हम एक्शन जरूर लेंगे। आखिरी सवाल सर, वो लोग जिनका वोटर लिस्ट में अभी नाम नहीं है और क्योंकि दिल्ली के चुनावों में काफी वक्त है, छठे फेज में चुनाव होने हैं, तो क्या उन लोगों के लिए स्कोप है अपने नाम को ऐड कराने का या एडिट कराने का? ऐसा कोई स्कोप अभी बचा है? ऐड कराने का तो बिल्कुल है। फॉर्म नंबर 6 भरना है, अभी भी कंटिन्यूअस अपडेशन चालू है। जैसा मैंने आपको बताया था, जनवरी में फाइनल पब्लिकेशन हो गया इलेक्टोरल रोल का, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यूअस अपडेशन है। बल्कि आपको जान के हैरान होगी, इस पीरियड में जब फाइनल पब्लिकेशन के बाद इतना तेजी से एप्लीकेशंस आ रहे हैं हमारे वेबसाइट पे या अलग अलग माध्यम से, करीब 3 लाख नया एप्लीकेशन आया हुआ है फॉर्म 6 जो वोटर बनने के लिए, उसका प्रोसेसिंग चल रहा है और अभी भी लोग कर सकते हैं। कौन सी तारीख तक कर सकते हैं सर? आखिरी लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन नया वोटर बनने के लिए जो फॉर्म भरते हैं उसको 7 दिन का नोटिस पीरियड देना होता है। तो जो लास्ट डेट नॉमिनेशन जो फॉर्म भरता है उसका डिस्पोज नहीं होगा, इसलिए 10 दिन पहले नॉमिनेशन, लास्ट डेट नॉमिनेशन से 10 दिन पहले जो भी फॉर्म्स भरा हुआ है वो सब डिस्पोज हो जाएगा और उसका एक सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट बनेगा, वो और फाइनल लिस्ट दोनों मिला के एक इंटीग्रेटेड फाइनल रोल बना देंगे। और जहां तक मॉडिफिकेशन का जो है, मॉडिफिकेशन का लिए फॉर्म 8 होता है, उसमें एक तो शिफ्टिंग का भी होता है, जो माइग्रेशन, आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में चला गए, एक जगह से दूसरा, आप शिफ्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप डिटेल्स भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो अब फ्रीज हो गया। जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया उस दिन से जो है, जैसा आपका एड्रेस चेंज करना या कोई और भी डिटेल्स चेंज करना, मॉडिफाई कराना, वो फ्रीज होगा। लेकिन माइग्रेशन जो है, अगर आप शिफ्ट कर दिया, एक जगह से पुरानी जगह से नया जगह पे चला गया, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में या दूसरी पोलिंग स्टेशन का एरिया में, आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। वो भी सेम प्रोसेस है, जो आप 10 दिन पहले, नॉमिनेशन लास्ट डेट के 10 दिन पहले तक आप अप्लाई करके चेंज करा सकते हैं। देखिए, एबीपी न्यूज के वो तमाम दर्शक जो लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या अब भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, तो हमें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने साफ तौर पर ये क्लैरिटी दे दी है कि आप अभी भी पढ़वा सकते हैं, लेकिन आखिरी दिन का आप इंतजार ना करें। साथ ही साथ हेट स्पीच को लेकर, फेक न्यूज को लेकर बहुत सख्त कार्रवाई इलेक्शन कमीशन दिल्ली करने वाला है। जाहिर तौर पर गहरी नजर ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि ग्राउंड पर भी रखी जा रही है। कैमरामैन रत्नेश पांडे के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।